दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम की मुलाकात होनी है। वहीं सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए तमाम जो योजनाएं उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई हैं उन्हें सुचारू करने के लिए ये मुलाकात हो रही है। साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात को लेकर कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बारे में सीएम अमित शाह को अवगत कराएंगे। प्रदेश के अंदर आपदा आई और भारी नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को किस तरीके से दोबारा इस यात्रा को सुचारू कर सकते हैं और जो हमारी रोड है, जो हमारी यात्रा जो इस समय बाधित है, उसको किस प्रकार से दोबारा सुचारू करने का काम करें, उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अमित शाह जी से समय लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय निकलेगा और इस उत्तराखंड को बजट देने का काम केंद्र की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इस प्रदेश की उन योजनाओं को आगे चलाने के लिए, ले जाने के लिए निरंतर गतिमान है उन विकास की योजनाओं को। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में बोलते हुए उत्तराखंड की आपदाओं का जिक्र किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य में अग्निकांड मानवीय कारण से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण से होती है, इसलिए वनाग्नि को आपदा में शामिल करने की मांग की है। माननीय श्री महेंद्र भट्ट डिमांड टू इंक्लूड माननीय सभापति जी, इन हिमालयन स्टेट्स। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूँगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहाँ 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। महोदय, मैं घटनाओं की अगर चर्चा करूँ, 53,483 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में है, जिसमें से वन विभाग के स्वामित्व में 37,999 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है। इसी तरह राजस्व विभाग में 4,768.7 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र इसमें आता है। अभी तक 2018 की मैं चर्चा करूं, 2186 घटनाएं हुई हैं, 3,425 हेक्टेयर खेत इसमें जला है। महोदय, 2022 से 30 जून तक 747 घटनाएं, 8,997.6 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। महोदय, नवंबर 2013 से 13 जून 23 की मैं चर्चा अगर कहूँ तो 1220 घटनाएं हुई हैं, 1,657.67 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है और 10 लोगों की मृत्यु हुई है। महोदय, ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, जिस राज्य के अंदर हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ की रक्षा करें, पूरे भारतवर्ष को जो ऑक्सीजन को देने वाला राज्य बन रहा है, मैं कह सकता हूं कि अभी तक भी इसको हमने देवी आपदा की श्रेणी में नहीं लिया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम जिन हिमालयी राज्य, खासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टिकोण से मैं चर्चा करूं, तो इन क्षेत्रों को आप इसको वनाग्नि के को भी देवी आपदा की श्रेणी में लें, ऐसी मैं मांग करता हूं। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने आज 64वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि यूथ कांग्रेस की स्थापना हुए आज 64 साल पूरे हो गए हैं। वहीं आज पूरे प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वृक्षारोपण कर यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए, आज युवा कांग्रेस को 64 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। ठीक 9 अगस्त 1960 में आज ही के दिन युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज इस मौके पर देश भर में और प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के साथी एक प्रतिज्ञा के साथ आज स्थापना दिवस को मना रहे हैं और साथ में पूरे देश भर में आज बृहद रूप में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है और युवा कांग्रेस के इस स्थापना दिवस को वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी
बढ़ते आगे, द्वाराहाट नगर में आज महिलाओं ने नगर पंचायत और तहसील का घेराव कर आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी की। काफी संख्या में महिलाएं तहसील पहुंची। महिलाओं का कहना है कि आवारा पशुओं की वजह से फसलें तहस नहस हो गई हैं, जिससे आने वाले समय में अनाज का संकट पैदा हो गया है। काफी देर तक हंगामा होने के बाद तहसीलदार ने एक टीम का गठन किया और पशुधन अधिकारी से जानवरों के कान में लगे टैग की जांच कर पुलिस को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं टनकपुर में 9 सवारियों से भरा एक मैक्स वाहन किरोड़ा नाले के तेज बहाव में बह गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनमें से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं और 2 अभी भी लापता हैं। वहीं टीम ने घायलों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल टनकपुर में भर्ती करा दिया है, जबकि 2 की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि मैक्स सवार लोग उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। थराली सूना मोटर मार्ग पर थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर बनी ट्रॉली के रस्से में पैर फंसने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही अधिशासी अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि एक साल से थराली गांव को जोड़ने वाले इस पुल को बनाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं। बढ़ते आगे, रुक करेंगे गदरपुर से खबर का, जहां मटकोटा सिटकुल मार्ग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यकर्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और सांसद अजय भट्ट पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस की प्रदेश महिला महामंत्री ममता हालदार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अपने विकास कार्य के नाम पर डंका पीटते रहती है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि बात अगर मटकोटा गदरपुर मार्ग की करें तो मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग पर अब तक कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन अभी तक उन मामलों का किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ता 10 अगस्त को एकत्रित होकर छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग में दिनेशपुर तक पैदल मार्ग पर यात्रा करेंगे और सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अब और नहीं। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत सारी मांगों का सिंदूर उजड़ चुका है, बहुत सारे बच्चों के सर से उनके परिवारजनों का, उनके पिता का साया उठ चुका है। तो इसलिए हमने तय किया है अब और नहीं। इसी के तहत हम लोग ने तय किया है कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ हैं और जो क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, रुद्रपुर के विधायक, इन तमाम जो जनप्रतिनिधियों जो लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। पहले तो जनप्रतिनिधि ही झूठ बोलते थे सत्ताधारी पार्टी के, अब मैंने नया ट्रेंड देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के संगठन के जो अध्यक्षगण हैं वो भी आकर के क्रेडिट लेने के लिए झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रोड को लेकर के कई बार नारियल फूट गए, कई बार रिबन कट गए, कई बार तो मिठाई लड्डू भी बट गए, लड्डू भी खा लिए लोगों ने। बहुत सारे लोग बताते हैं और आते हैं लड्डू खाए उन्होंने और सड़क बनने वाली है। लेकिन इस सब के बावजूद, इन तमाम प्रपंचों के बावजूद इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ठीक कराने की दिशा में कोई, इस सड़क को ठीक कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। जो हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई सुमित्र भुल्लर जी ने जो कहा है, उसके साथ अपने को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सड़क का जो मामला है, ये खाली हम लोग अभी लगे हैं, इससे पहले भी लगे थे, उससे पहले भी लगे थे। बात तो बहुत पुरानी हो गई। और जब हम लोग लगते हैं तो उधर से एक काउंटर आ जाता है। अभी एक इंटरव्यू आप ही के चैनल के से बना हुआ मैंने देखा, आज सुबह ही देखा,
इससे पहले भी एक आध दिन पहले भी देखा, बहुत लोगों ने देखा, उसमें तो माफी मांग रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार जो है हर बार वादा कर रही है, सड़क नहीं बना रही। ये पार्टी जो है झूठी सरकार है, झूठी पार्टी है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये 10 साल से जो है, पहले जब हमारे रावत जी थे मुख्यमंत्री तब ये घोषणा हो गए थे, लेकिन सरकार चले जाने के बाद ये नहीं हो पाया था। लेकिन उसके ये 10 साल बाद जो ये बीजेपी सरकार आए है और यहाँ से पूरे बहुमत के साथ लोगों ने वोट दिया है कि हमारी ये रास्ता बन जाएगी, लेकिन ये लोगों को गुमराह करके हर बार वोट ले लेते हैं और जान भी ले लेते हैं। खबर चंपावत से है, जहां जिले के सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने आज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ डॉक्टरों से मरीजों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा। सीएमओ ने अस्पताल के वार्ड, डिलीवरी रूम, लैब, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे रूम, फार्मेसी, आयुष्मान कार्ड कक्ष, आईसीयू, शौचालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। तो जैसे कि स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्थो के आए अभी वो भी अपना कर रहे हैं। और कौन बचा है, बॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे। और हमारे द्वारा भी विभाग को पत्र भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी है, यहाँ स्पेशलिस्ट भेजे जाएंगे। तो बेसिकली अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट हो और एक पीडिया, एक सर्जन, ये 3 अगर मैं देखता हूँ तो होते ही बहुत कुछ चल जाएगा। आईसीयू है यहाँ पर, बहुत अच्छी बनी हुई है, वो रन नहीं कर पा रही है, तो वो भी चल जाएगी अच्छे से। और पीडिया का एनआईसीयू है, वो भी चल जाएगा। तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, सुधरी हुई है। सफाई के लिए मैं थोड़ा बोल के जा रहा हूँ, सफाई पे थोड़ा ध्यान दें, मरीजों को सारी सुविधाएँ यहाँ मिलती रहें। बाहर से कोई दवाई नहीं लिखेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कोई भी जाँच बाहर से नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। भूबैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम में आज भगवान नर नारायण के 2 दिवसीय जन्मोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। भगवान बद्री विशाल के आज प्रातःकालीन बाल भोग के बाद सबसे पहले भगवान नर नारायण की चल विग्रह डोली सिंहद्वार से होकर माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां अभिषेक पूजन के बाद देव डोली वापस बद्रीनाथ मंदिर पहुंची। आपको बता दें कि शनिवार को भगवान नर नारायण की विग्रह मूर्तियां बद्री विशाल की जन्मस्थली लीला ढूंगी पहुंचेंगी, जहां अभिषेक पूजा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बाद नर नारायण की डोलियां बद्रीपुरी का भ्रमण करेंगी। भ्रमण करने के बाद देव डोलियां वापस बद्रीनाथ मंदिर परिसर में विराजमान हो जाएंगी और इसी के साथ ही नर नारायण जयंती का समापन होगा।